साउल बादशाह दाऊद को मारना चाहता था। वो भूखे शेर की तरह था। अगर आप पहला सैमुएल उसका 23 बाब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, और उसमें लिखा है कि और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और माउन के बियाबान में रहने लगा। और साउल ने ये सुनकर माउन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया। और साउल पहाड़ की उस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासिद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी कर, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने मुल्क पर हमला किया है। तो साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फ़लस्तीनियों का मुकाबला करने को गया। खुदा ने उन अल्फाज का जवाब दिया जो दाऊद ने दुआ की थी। वो शायद ज़बूर नंबर 17 है। दाऊद खुदा से अपने दिल के राज को देखने के लिए दुआ गो है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ खुदा ही इन्हें देख सकता है। इब्रानी ज़ुबान में अजीब शफ़क़त का मतलब यह है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और हम पर मेहरबानी करता है। हम खुदा की आँख की पुतली हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग हमें तकलीफ़ देते हैं वो खुदा को भी तकलीफ़ देते हैं। हम खुदा के लिए ख़ास हैं। नीज़ जैसे कोई परिंदा अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छुपाता है, लिहाजा खुदा हमें छुपाता है। हम परिंदे के बच्चों की तरह उसके परों के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ खुदा के दाहिने हाथ का मतलब है जो खुदा ज़मीन पर करता है। दाऊद खुदा को अपने दुश्मनों के बारे में बताता है, जो कि वाकई खुदा के दुश्मन भी हैं। वो उसे मारना चाहते हैं। आयत नंबर 10 में कहा गया है कि उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे। दाऊद खुदा को बताता है कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि खुदा अपने दुश्मनों को हलाक करे और दाऊद को बचाए। इसका मतलब है उन्हें दुनिया से हटाए। इन्हें अगली दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि उनका अजर इस ज़िंदगी में है। हम जानते हैं कि दाऊद अपने दुश्मनों को मारना नहीं चाहता था, अगरचे कभी कभी इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर खुदा अपने लोगों की देखभाल करता है। आयत नंबर 15 में ये ज़बूर का एक हैरत अंगेज़ हिस्सा है। यह हमें बताता है कि दाऊद को यकीन है कि वो नेक है। उसे ये भी यकीन है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। मैं जब जागूंगा का मतलब है मौत की नींद से बेदार होना। हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें रास्तबाज बनाए, जिसका मतलब है कि हमें खुदा से कहना चाहिए कि हमें अफसोस है कि हमने उसके कवानीन को तोड़ा है। जब हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो उसका मतलब यह है कि खुदा हमारे गुनाहों को यीशु मसीह को देता है, जो उन गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें नया शख्स बनाए, जिसका मतलब ये है कि वो हमें अपना रूहुल कुदस दे। रूहुल कुदस खुदा का दूसरा नाम है। हमें खुदा के तमाम असूलों को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। रूहुल कुदस हमें ऐसा करने में मदद देगा। फिर जब हम मरेंगे तब हम खुदा को देखेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 17। ऐ खुदावन, हक़ को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फ़ैसला तेरे हजूर से सादिर हो। तेरी आँखें रास्ती को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है। तूने रात को मेरी निगरानी की। तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुँह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूँ। मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं। मेरे पाँव फिसले नहीं। ऐ खुदा, मैंने तुझसे दुआ की है, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज़ सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है, अपनी अजीब शफ़क़त दिखा। मुझे आँख की पुतली की तरह महफूज रख। मुझे अपने परों के साया में छुपा ले।
ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ آمین۔